A very good morning to all students. Today date is 18th June. Class 9th. Subject is English Literature. In our previous videos, we read the first chapter of Behave, the fun they had. We read the lesson and also write the question answers of this lesson. So now we move on the poem The Road Not Taken. इसी लेसन में एक पोएम दी गई है आपकी आगे कोरिलेट करके आपके प्रत्येक लेसन में जो भी आप लेसन रीड करेंगे उसके बाद आपको एक पोएम रीड करने को मिलेगी जो काफ़ी इंस्पायरिंग है। तो इसी के साथ में आपकी एक पोएम दी गई है द रोड नॉट टेकन, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जो ये पोएम है ये लिखी गई है किसके द्वारा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। Robert Frost was an American writer. He writes so many plays, poems, or his poems give us a inspiring message. उनकी जितनी भी पोएम्स हम रीड करेंगे सब की सब हमें क्या देंगी? एक इंस्पायरिंग जो है मैसेज देंगी। हमें कुछ ना कुछ इनकी पोएम्स के थ्रू सीखने को मिलेगा। तो ये जो आज पोएम दी गई है द रोड नॉट टेकन, ये भी काफ़ी अच्छी पोएम है। और ये पोएम जो है ये हमें बताती है कि हमारे लिए क्या बेटर है, हमें क्या चुनना है और क्या नहीं चुनना है, हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इट्स शेप आवर फ्यूचर, इट्स शेप आवर पर्सनालिटी। ये क्या है? इस पोएम के थ्रू ये हमें पता चलता है कि भविष्य में क्या करना है। इसके थ्रू हम ये जान सकते हैं कि हम क्या करेंगे और किस तरीके से हमें लाइफ में कुछ ऐसा करना है जो मेमोरेबल हो। क्योंकि इस दुनिया में जन्म तो एक जानवर भी लेता है और एक इंसान भी लेता है, बट बहुत ही कम लोग ऐसे मिलेंगे। जैसे इंडिया की पॉपुलेशन है एटलीस्ट 140 करोड़ के आसपास पहुंच रही है, तो क्या हम सबके सब 140 करोड़ लोगों को जानते हैं या फिर उनके कुछ ही लोग होंगे जिन्हें हम अपने फिंगर टिप्स पे काउंट करते हैं, उन्हें हम याद करते हैं, उनके बारे में हम बातचीत करते हैं, है ना। तो ऐसे कुछ वर्क करने हैं जिससे कि हम वो मेमोरेबल रहें, ना कि जीवन लिया तो आए और चले गए, है ना। तो ऐसी तरीके से जो पोएम है काफ़ी इंस्पायरिंग है। तो पोएम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रो दिया गया है, उसको रीड करते हैं। दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड द चॉइसेस दैट शेप अस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट हु राइट्स सिंपली बट इंसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एंड एक्सपीरियंस। बताया मैंने कि रॉबर्ट जो फ्रॉस्ट हैं वो एक अमेरिकन राइटर है। इन्होंने काफ़ी सिंपल जो लिखी अपनी पोएम काफ़ी सिंपल हैं, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज डिक्शन का यूज किया है, लेकिन कुछ ऐसा लिखा जो कॉमन पीपल्स के लिए कैसा लगे एक्सपीरियंस, मतलब काफ़ी इंस्पायरिंग रहे, सभी को कुछ ना कुछ से प्रेरणा मिले। चलिए नाउ स्टार्ट द पोएम। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ and we one traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth। क्या कह रहा है? Two roads diverged in a yellow wood। येलो वुड में दो रास्ते जो हैं जाते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि जब जो पोएट है मूव कर रहा है तो एक सिंगल रास्ते पर मूव करता है और एट अ पॉइंट ही सा दैट द रोड्स वर डिवाइडेड इनटू टू रोड्स। जो रोड है जिस पे वो चल के आ रहा था अचानक से येलो वुड के पास में वो दो रास्तों में डिवाइडेड हो जाता है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। क्या कह रहा है? बट मैं इन दोनों रास्तों पे नहीं चल सकता, इसके लिए मुझे बड़ा ही दुख है कि मुझे केवल एक ही रास्ता चुनना है, मैं दोनों रास्तों पे नहीं जा सकता।
and we one traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it went in the undergrowth। क्या कह रहा है कि मैं केवल एक ही रास्ता चुन सकता हूँ। मैं काफ़ी देर खड़ा रहा, काफ़ी देर सोचता रहा, काफ़ी उसको एनालाइज किया कि मुझे कहाँ जाना हो। जहाँ तक एज फार एज आई कुड, जहाँ तक मैं देख सकता हूँ, तो मैं क्या देखता हूँ कि दोनों ही रास्ते बिल्कुल सेम हैं, दोनों ही रास्ते सेम हैं, कुछ डिफरेंट नहीं है। आप काफ़ी कन्फ्यूज़न है मैं कहाँ जाऊँ, कौन सा ज़्यादा अच्छा रहेगा। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that he passing there had warned them really about the same। then took the other just as fair। काफ़ी समय वो खड़ा रहा और उसके बाद काफ़ी उसने एनालाइज किया और उसने सोचा कि जो दूसरा रास्ता है वो काफ़ी सही है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्ट वियर। उसने देखा, क्यों देखा, देखो दोनों ही रास्ते ग्रासी थे, दोनों ही रास्तों पर ग्रास लगी हुई थी। बट दो एज फॉर दैट पासिंग देयर, जो एक पहला रास्ता था उस पर देखा कि काफ़ी लोग उस रास्ते को गुजरे हुए हैं, काफ़ी लोग उस रास्ते से गए हुए हैं। बट जो दूसरा रास्ता था वो भी सेम था, लेकिन पोएट ने ऐसा फील किया कि उस रास्ते पे चलने वाले लोग काफ़ी कम थे। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। जो रास्ते थे वो एक से ही थे, दोनों पे घास थी, लेकिन बताया मैंने कि जो एक रास्ता था उस पर अधिकांश लोग चल रहे थे, लेकिन जो दूसरा रास्ता था उसमें उसने नोटिस किया कि बहुत ही कम उस रास्ते से लोग गुजरे हुए हैं, क्योंकि उस रास्ते पे जो घास बिछी हुई थी उसकी जो पत्तियां थीं वो अभी भी ग्रीन थी। होता है ना कि जब हम किसी रास्ते से निकलते हैं, होकते हुए निकलते हैं, वहाँ पे अगर पेड़ पौधे लगे हैं या घास ही लगी है तो लोग उसको जब रौंदते हुए जाते हैं तो जो घास है उसकी पत्तियाँ मुरझा जाती हैं। तो इस तरीके से जो दूसरा रास्ता था उसकी जो घास थी वो कैसी थी, ग्रीनिश थी। Oh, I kept the first for another day at knowing how many way leads on to way I doubted if I should ever come back। क्या कहता है यहाँ पे, कहता है पोएट कि if I kept the first for another day, कहता है आज मैं इस रास्ते पे जा रहा हूँ, कल ऐसा करूँगा कि इस वाले रास्ते पे चलू जाऊँगा। मतलब आज मैं इस रास्ते पे घूम के आ रहा हूँ, कैसा है क्या है, कल ऐसा करते हैं कि वापस दूसरे रास्ते पे जाके देखता हूँ। Yet knowing how way leads on the way, I doubted if I should ever come back। फिर उसे अचानक याद आता है, मैं सोच तो रहा हूँ कि आज मैं इस रास्ते पे चल के देखता हूँ और कल मैं वापस आके दूसरे रास्ते पे जाऊँगा, लेकिन ये श्योर भी है कि मैं वापस आ पाऊँगा, क्या मैं उस रास्ते पे दोबारा जा पाऊँगा। I shall be telling this with a sigh। sigh मीन्स होता है टेक अ डीप ब्रीथ, एक लंबी सांस लेते हुए। जो राइटर है फिर से कहता है समवेयर एजन एंड एजेस हैंस, सालों साल भविष्य में क्या होगा, हम क्या करेंगे। टू रोड्स डाइवर्ड इन अ वुड एंड आई टुक वंस लेस ट्रेवल्ड बाय। क्या क्या है, टू रोड्स डाइवर्ड इन अ वुड, जो उस वुड में टू रोड्स थे, दोनों से अलग थे, इसलिए मैंने उस रास्ते को चुना जिस पे कम लोग चल रहे थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और यही जो रास्ता मैंने चुना शायद यही रास्ता मुझे दूसरों से अलग बनाएगा। तो पोएम फिनिश होती है यहाँ पे। जो राइटर है उसके कहने का मीन्स ये है कि मान लीजिए आज आप 9th स्टैंडर्ड में हैं, इसके आफ्टर आप 10th करोगे, 10th करने के बाद जब 11th में पहुँचोगे तो आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होंगी। सम टाइम क्या होगा, साइंस लें, मैथ लें, कॉमर्स लें और आर्ट लें, या फिर कुछ और सोचें, कुछ और करें, बहुत सारे ऑप्शंस निकल के आते हैं। जब इंटरमीडिएट कर लोगे फिर भी और भी ऑप्शन समझ में आएंगे, आप क्या करें, आप क्या करें, बीटेक करें, बीए करें, बीएड करें, बीटीसी करें, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बट जब हम कुछ चुन लेते हैं कि नहीं वो हमारे कज़िन थे, हमारे फादर, हमारे अंकल, और उन्होंने ये किया, हम भी यही करेंगे,
तो हम क्या कर रहे हैं, सेम ऑक्यूपेशन को चुन रहे हैं, तो मे बी उसमें हमें सक्सेस मिले और मे बी ना मिले। हमने क्या किया, सबकी जैसे सेम किया, बट हमें क्या करना है कि कुछ ऐसा डिफरेंट करना है जिससे कि हमारी अपनी खुद की पहचान बने। क्योंकि जीवन में जब हम आगे बढ़ जाते हैं कि पास्ट टाइम हैज़ पास्ट फॉर एवर, जो बीता हुआ समय है, जो एक बार चला गया वो कभी वापस नहीं आता। हम ये सोच लें कि आज जो है हमने इंटरमीडिएट कर लिया कॉमर्स से, उसके बाद सोचेंगे कि चलो अब ऐसा करते हैं कि पीसीएम से कर लेते हैं, उसके अब आफ्टर फिर सोचेंगे कि अरे चलो हो गया, अब ऐसा किया कि दोनों से कर लिया, 2 साल तो बर्बाद कर रहेंगे, या उसके बाद क्या सोचेंगे अब ये कर लिया तो ऐसा करते हैं बीएससी करें, फिर इस तरीके से हम कितने साल बर्बाद करेंगे। तो जो डिसीज़न लेना है वो कैसा लेना है, हमें सोच समझ के लेना, और ऐसे पाथ को चुनना जिसमें कठिनाइयाँ तो भले ही हों लेकिन सफलता कैसी हो, सुनिश्चित हो, और ऐसी हो कि जब सफलता मिले तो सभी आपको जाने, है ना। क्योंकि जीवन जीना, खाना पीना, रहना, ये तो सभी के जीवन में होता है, हम भी करेंगे, बट अपनी पहचान अगर बनानी है तो हमेशा कैसा रास्ता चुनना पड़ेगा हमें, सम डिफरेंट, जिस पे बहुत कम लोग चलते हैं, लेकिन जो इन रास्तों पे चल के जाते हैं वो एक मुकाम हासिल करते हैं, है ना। तो ये जो पोएम है काफ़ी इंस्पायरिंग है, बताता है पोएट कि हमें जब हम अपने एजुकेशन को या फिर एकेडमिक को ख़त्म कर लेते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन हमारे सामने होते भी हैं, और आप लोगों के सामने भी होंगे, और जिसमें हम एक डायलेमा में होंगे, एक दुविधा में होंगे कि हम क्या करें, क्या चूज करें। बहुत सारे लोग मुफ्त की एडवाइस भी देंगे आके, बोले ऐसा कर लो, ये भी बेटर रहेगा। हमने इस समय देखा क्या है कि अधिकांश लोग, बहुत क्रेज़ है, और ये मान लें क्रेज़ कह लें या फिर फैसिलिटी ना होने की वजह से कह लें, कि जब बच्चा 10th करके निकलता है तो क्या उसके पास एक ही ऑप्शन खुल के आता है, क्या लिया, बोले साइंस ली, क्या लिया, पीसीएम ले लिया हमने, है ना। अब पीसीएम ले तो ली, ठीक है, सब ले रहे थे, हमने भी ले ली, लेकिन बट जब फाइनल रिजल्ट आया तो कोई मैथ में किसी की कंपार्टमेंट लग रही, तो किसी की साइंस में, तो किसी की किस में। हाँ, कुछ लोगों को घर से प्रेशर बना, बोले मार्क्स कम आए 10th में, बोले ऐसा करो कॉमर्स ले लो, कॉमर्स ले ली। अब जब 12th करके निकले, बोले अब क्या करें, बोले बीकॉम कर लो, बोले फिर क्या होगा बीकॉम से, क्या 2-3 रास्ते और बचे उनके लिए, वो भी ख़त्म। तो फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जो चूज करते हैं, बोले नहीं हम आर्ट लेंगे और बेटर है, कई ऑप्शंस खुल के आएंगे, क्योंकि तो इस तरीके से सबके अपने अपने अलग व्यूज़ हैं। किसी के कहने पे मत जाइए, इतने सक्षम बनिए कि हमारे लिए क्या बेटर है, हम क्या कर सकते हैं, हमारे लिए क्या अच्छा होगा। और पोयम जो है काफ़ी इंस्पायरिंग है, दिखा रहे हैं कि एक डायलेमा में ना फंस के अपनी सोच और समझदारी को दिखाते हुए एक अच्छा रास्ता आप लोगों को चूज करना है, और अभी तो केवल पढ़ाई पे ही ध्यान देना है। जो पोयम है द रोड नॉट टेकन, इसको एक बार और रीड करना है घर पे, और जो भी रिलेटेड इसकी एक्सरसाइज होगी वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। नाउ इट्स इनफ फॉर टुडे। Please subscribe the channel so that you can find the notification for the next video. Thank you. Have a nice day and take care.